मोहन के पसीने से भीगी हथेली ने राम के कंधे को जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। यह क्या है, राम? यह जंगल। यह कभी ऐसा नहीं था। राम, जिसकी आंखें दूर धुंध में लिपटे किले की ओर टिकी थीं, ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं, मोहन, लेकिन कुछ तो अजीब है। हवा में एक ठंडक है जो हड्डियों तक उतर रही है। करण, जो उनके पीछे चल रहा था, ने अपनी टॉर्च की रोशनी को पेड़ों पर घुमाया। मुझे लगता है हम यहां से चले जाए। यह जगह ठीक नहीं लगती, उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। चले जाए? हम इतनी दूर तक आए हैं, करण, मोहन ने कहा, यह किला। इसके बारे में कितनी कहानियां सुनी हैं। कहानियां डरावनी होती हैं, मोहन, राम ने अपनी आवाज धीमी की। और कुछ कहानियां सच भी होती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, पेड़ों की शाखाएं उनके ऊपर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोक रहा हो। पत्तियों की सरसराहट एक फुसफुसाहट में बदल गई, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। सुना तुमने? करण ने फुसफुसाया। कोई हमें बुला रहा है। मोहन ने चारों ओर देखा। शांत हो जाओ, करण। यह सिर्फ हवा है। नहीं, यह हवा नहीं है, राम ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। यह कुछ और है। अचानक एक तेज चीख जंगल में गूंज उठी। इतनी तेज कि तीनों के दिल दहल गए। वह क्या था? मोहन का रंग पीला पड़ गया। भागो, करण चिल्लाया, और वह पीछे मुड़ा। लेकिन राम ने उसे पकड़ लिया। नहीं, हमें देखना होगा। यह चीख, यह किसी इंसान की नहीं थी। वे तीनों अब तेजी से उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमर कर रही थीं। किला अब और करीब लग रहा था। उसकी काली दीवारें रात के अंधेरे में एक विशालकाय राक्षस की तरह खड़ी थीं। जब वे किले के करीब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक पुराना, टूटा हुआ गेट थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, जो धड़कन की तरह जल बुझ रही थी। अंदर कौन हो सकता है? मोहन ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। राम ने गेट को हल्का सा धकेला। एक भयानक ची ची की आवाज हुई, और गेट खुल गया। अंदर एक बड़ा, खाली आंगन था, जहां बीच में एक कुआं था। उसी कुएं से अजीब सी रोशनी आ रही थी। यह कुआं, यह तो सूखा पड़ा था,